जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं मेरे प्यारे साथी, मेरे भाईगण, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त, मेरे बउआ, मेरे भैया, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया जाएगा आपके लिए इम्पोर्टेंस है और आपको जो कहते हैं ना कि एकदम कन्फर्म समझ में आएगा। एकदम है 100% ना 200-400% है गारंटी का आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको पिछले क्लास में हम यहाँ तक बता दिए थे, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके चैनल पर देख सकते हैं। ये हम बताए थे कि यहाँ पे हम लोग तीसरा जो चैप्टर है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर था मात्रक और बीमा, उसे ख़त्म कर दिए। सेकेंड चैप्टर था डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, यानी गति का वर्णन, उसे ख़त्म कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं गति के नियम तथा घर्षण। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताएं कि यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग को क्या देखना है। तो उससे पहले एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आज तक ना पता है कितना बार पूछा है कि बताइए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। डाइन आप देख के हड़बड़ाना जी कह रही, तो भूत प्रेत के बात पढ़ा रहा है मास्टर। डाइन मतलब होता है बल का सीजीएस मात्रक। सीजीएस कहे का मतलब होता है कि देखिए, मात्रक आपको बताया थे कि मुख्य रूप से 3 ही होता है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम इसी में से बनाया गया है जिसमें हम लोग लंबाई को और वजन को और समय को, तीनों को अलग अलग नापते हैं। इसे हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यानी अगर हम लोग को लंबाई को मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, वजन को मेजर करना है तो ग्राम में करेंगे, और समय को मेजर करना है तो सेकंड में करेंगे। इसी मात्रा को हम लोग सीजीएस मात्रक कहते हैं। तो इस मात्रक में हम लोग, अगर हमसे पूछे कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो आई होप कि समझे होंगे कि डाइन जो है वो मात्रक है। कैसा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक में हम लोग वजन को ग्राम में मेजर करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को इसे आगे देखना है। तो आपको फिर से बता दें कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। मेरे साथ बोलिए, कंठ को खोलिए, गूंगा मत बनिए, बोलिएगा, याद हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो आप बताइएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है मेरे सर जी। यानी 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो आज हम लोग को यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जड़त्व, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनर्शिया। यानी इनर्शिया होता क्या है, यानी इनर्शिया होता क्या है। आपको सबसे पहले बता दें कि जो हम लोग यहाँ पे जड़त्व पढ़ेंगे, इनका खोज यानी जड़त्व का खोज एक वैज्ञानिक किए थे। उस वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। जो वैज्ञानिक साहब, जो साइंटिस्ट इस बात को खोजे हैं, उनका नाम है क्या? गैलीलियो। यानी अगर आपसे पूछे, हम आपको देखिए हर बात बताते हैं लेकिन एकदम इजी वे में बताते हैं। ऐसा ना कि आपको याद करना पड़े। हमहू जानते हैं, हमहू रटने से दूर भागते हैं, हमरो रटने में विश्वास नहीं है, लेकिन समझ जाइए कि अगर आपसे पूछे कि जड़त्व का खोज किसने किया, तो आप बस माइंड में रखिए कि जड़त्व, ओहो जारा, जड़त्व मतलब जारा, जड़त्व मतलब जारा। तो जारा में लोग गैलीलियो को खोजता है। कुछ किसको खोजता है? गैलीलियो को खोजता है। कैसे याद कीजिए, यानी जड़त्व यानी गैलीलियो, जड़त्व यानी गैलीलियो। यानी जारा में लोग गोली बंदूक का बात करता है। काची का बात करता है? गोली बंदूक कि लुका के वही अपन अथी में कंबल में रखम। यानी कि जड़त्व यानी गैलीलियो, यानी जाड़ा के दिन में लोग गोली बंदूक आराम से रख सकता है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो जड़त्व यानी गैलीलियो, जड़त्व यानी गैलीलियो। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि, तो बात हम जान गए सर कि जड़त्व का खोज गैलीलियो साहब किए थे, लेकिन जड़त्व कहते क्या है, जड़त्व का अर्थ क्या होता है, तो आपको बता दें कि देखिए, अगर कोई वस्तु गति में है, यानी कोई चक्का ढूल गया, तो गति में ही रहना चाहेगा, उकरा स्थिर होए का मन नहीं करेगा। जैसे कि उदाहरण के अथी पर सोचिए कि अगर कोई क्रिकेटर रन मार रहा है तो चाहेगा कि हम ना धुन रन मारते रहें, हम रुके ना। और कोई अगर ऐसा वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है, एकदम चुपचाप है, तो चाहेगा कि हम गति में न आए। जैसे कोई खिलाड़ी है, क्रिकेटर 10 ओवर बैटिंग करना है, एकदम अस्थिर बैठल था, वो चाहेगा कि हम भले नहीं जाते
तो ठीक था। ये काहे ला हमारा बीच में 1-2 गेंदा के लिए बुला रहा है सब, आओ बेइज्जती करवाएगा 2 गेंदा खिला के। बस यही बात समझिए कि अगर कोई वस्तु जो है, चाहे कुछ भी दुनिया के वह कोई भी वस्तु या कुछ भी पिंड, अगर वो गति में है तो कहेगा कि ना हमारा गति में रहता है। जैसे क्रिकेटर मान लेते हैं, कोई क्रिकेटर है, वो मार रहा है दमानाधुन, छक्का चौका दे दनादन अस्थिर कैले है बॉलर के, तो चाहेगा कि हम अनाधुन एकदम मारते रहे, रुके ना। अगर कोई 10 नंबर का खिलाड़ी है तो चाहेगा कि हम बैठले रहे, काहे ला हमरा फील्ड में भेज रहा है लोग, काहे ला बैटिंग हमसे करवा रहा है, भले कोई आउट ना हो कि हम ना जाए। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि अगर कोई वस्तु जो है वो गति में है तो चाहेगा कि हम गति में रहें। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, हम वो चाहेगा कि हमरा कोई हिलाए डुलाए ना। बस इसी गुण को जे ओकर मन कर रहा है कि ना हम बढ़ूँ, अब बढ़ल माने जो गति में है वो चाह रहा है कि ना हम गति कर रहे, रुके नहीं। और कोई वस्तु स्थिर है तो चाह रहा है कि ना हम स्थिर रहें, गति न करें। इस गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। जो जिस रूप में रहता है उसी रूप में रहना चाह रहा है। कड़िया है तो कड़िया रहना चाह रहा है, गोर है तो गोर रहना चाह रहा है। बस इस बात को ही जड़त्व कहते हैं। तो अभी आपको क्या क्या बताएं, अभी आपको बताया कि बल का सीजियस मात्रक डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। और अभी आपको बताया जड़त्व का खोज, आंख बंद करके बताइए कि जड़त्व का खोज गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के गुण होता क्या है, तो जड़त्व के गुण होता है मेरे दोस्त कि कोई अगर वस्तु कड़िया है तो कड़िया रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु गोर है तो गोर रहना चाहता है। तो आप हंसेंगे कि कड़िया गोर मास्टर पढ़ा रहा है, तो कड़िया गोर बउआ, कड़िया जब समझ गया कि कड़िया वस्तु कड़िया रहना चाहता है और गोर वस्तु गोर रहना चाहता है, तो आप यही ना बता सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। बस हम समझ गए कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद इसी बात को हम दोबारा सोचे कि पिछला क्लास में नहीं बताए थे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो यहाँ भी लिख देते हैं, लेकिन वहाँ भी लिखा हुआ था। तो फिर से आप जान जाइए कि 1 न्यूटन बराबर मेरे प्यारे साथी मेरे मित्रगण होता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है संवेग। क्या पढ़ना है, मोमेंटम, यानी द्रव्यमान को वेग से गुना कीजिएगा, यानी कि मास को वेलोसिटी से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा संवेग। यानी द्रव्यमान क्या होता है, तो 5 केजी के एगो वस्तु है। जैसे कि मान ले कि हम एगो 10 किलो का बटखरा उठाए और ओकरा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक के मार दिए, तो बताओ कितना संवेग लगा। तो कहिएगा कि द्रव्यमान को, यानी जितना वस्तु वजन का है, द्रव्यमान यानी मास को उसके वेलोसिटी से आप कितना स्पीड से फेंक के मारे हैं, दोनों को गुना कर देंगे, हमारा संवेग मिल जाएगा। यानी द्रव्यमान और वेग, ऐसे आप बोल सकते हैं कि संवेग में द्रव्यमान और वेग, वेग तो आता ही है, असम मतलब समझिए कि साथे, साथे कौन है, द्रव्यमान। यानी कि संवेग को आप संधि विच्छेद करके तोड़िए तो लिखिएगा सम जोड़ वेग। क्या लिखेगा, सम जोड़ वेग। तो सम मतलब आप समझिए कि सम मतलब साथे आएगा, वेग मतलब वेग तो आएगा ही, यानी वेग के साथे कौन आएगा, द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान को वेग से गुना करेंगे क्या मिलेगा, संवेग। द्रव्यमान को वेग से गुना करेंगे क्या मिलेगा, संवेग। और पीछे क्लास में कल बताए थे कि द्रव्यमान को त्वरण से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जबकि हम आपको एक फार्मूला भी बताए तो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। आपको बताए थे या तो हम मेरे दोस्त लिखिए दिए, तब तो आप जानिएगा कि F बराबर होता है m में, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, और एक्सलेरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। यानी द्रव्यमान को जब हम त्वरण से गुना करेंगे तो हम लोग को फोर्स मिलेगा, और जब हम लोग द्रव्यमान को वेलोसिटी से गुना करेंगे तो हम लोग को संवेग मिलेगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझे हैं कि द्रव्यमान, अगर हम आपसे पूछे, देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम कभी कोई टेस्ट लेके पूछेंगे ना, तो अब हम आपसे पूछेंगे कि द्रव्यमान को वेग से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो कहिए कि द्रव्यमान को वेग से, स मतलब साथ है वेग, यानी वेग के साथ ही आएगा तो संवेग, वेग के साथ द्रव्यमान आएगा तो संवेग, यानी वेग के साथ द्रव्यमान आएगा तो संवेग, और त्वरण के साथ अगर द्रव्यमान आएगा तो हम कह देंगे फोर्स। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं कि आखिर संवेग कौन सा राशि है मेरे प्यारे साथी, मेरे मित्रगण, मेरे बंधु, मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, जो कि हम आपको बता दिए। संवेग को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि संवेग के नीचे P लिखा हुआ है, तो यह बात आप समझिएगा। उसके बाद आपको बता दें कि संवेग सदिश राशि है। कौन सा राशि है, संवेग सदिश राशि है। किसके कारण से संवेग सदिश राशि हो गया, ये हो गया वेग के चलते, कि वेग जब सदिश है तो संवेग भी सदिश। क्या द्रव्यमान में क्या है, द्रव्यमान हम कहे 5 केजी, और 5 केजी पूरब फेंक दा, पश्चिम फेंक दा, दक्षिण फेंक दा, उत्तर फेंक दा, कोई दिशा की जरूरत है, तो कहिए कि ना,
लेकिन वेग में दिशा होता है, यानी वेग सदिश राशि है, इस चलते संवेग कौन सा राशि, तो संवेग हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, संवेग हो जाएगा सदिश राशि। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ तक समझ में अगर आपको आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।